तो अभी हम लोग वहाँ तक पहुँच गए हैं जहाँ तक रोड जाती थी। गूगल मैप ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया है। अब इसके बाद कार नहीं जा पाएगी तो हमें पैदल ही जाना होगा सनी होम स्टे की तरफ। ऐसे यहाँ पे पता चला सनी भाई से कि थोड़ा ही वॉक करते हुए जाना है, फिर एक स्टेयर केस आएगा। चलो आपको दिखाते हैं कि रास्ता कैसा है, कैसे जाना है आपको वहाँ तक। यहाँ रोड ख़त्म हो रही है, उसके बाद ऐसे छोटी सी ढलान है। बाइक वगैरह यहाँ से जा सकती हैं। अगर आप स्कूटी या बाइक से आ रहे हो तो आप एटलीस्ट सनी होम स्टे तक तो पहुँच ही सकते हो। जहाँ तक सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ी के पहले आपको गाड़ी रखनी पड़ेगी और फिर आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। तो जो आप रोड देख रहे हो आगे जाकर के वो लेफ़्ट मुड़ती है। चलो आगे लेके चलता हूँ, लेफ़्ट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। और जब आप उस सनी होम स्टे तक जा रहे होगे उस रोड पे, तो आपको एक बहुत ही बेहतरीन नज़ारा दिखाई देगा। अगर आप पीछे पलट के देखते हो, जो आपने हो सकता है मिस कर दिया हो, तो इन बिल्डिंगों के बीच से ये सफ़ेद चोटियाँ दिखाई देती है जहाँ पे बादल हमेशा लटके हुए रहते हैं। बट अगर आप सुबह यहाँ पे देखोगे तो आपको बादल यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे और एक बहुत ही औसम सा नज़ारा आता है। तो जैसे आप इस मोड़ पे पहुँच जाते हो, आपको यहाँ से लेफ़्ट लेना है। एक रास्ता राइट भी जाता है, बट अगर आपको सनी होम स्टे तक जाना है तो आपको लेफ़्ट लेना होगा। गूगल पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे होम स्टेज़ की लोकेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगी। बट जो हमें सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा एंड सबसे अच्छा बात ये था कि जो ओनर का, जिनसे भी हमने बात की, उनका जो रिएक्शन था, काफ़ी अच्छे से वो हमसे बात कर रहे थे। तो ओनर के बिहेवियर काफ़ी अच्छा था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम सनी होम स्टे में ही रहेंगे। देखते हैं उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो प्लान ये था कि अगर ज़्यादा अच्छा नहीं लगा वहाँ पे रहने में तो 1-2 दिन बाद वहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन पहुँचने के बाद एक्चुअली वहाँ पे पता चला कि नहीं, जितना फ़ोटो में दिख रहा था उससे लाख गुना बेटर है। जैसा व्यू हमें चाहिए था, जैसी शांति चाहिए थी, रोड की, गाड़ियों की कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो हाँ, ये मोड़ आ गया, मैं आपको मोड़ दिखाता हूँ। तो आप अगर सीधे जा रहे हो, एक छोटा सा रास्ता नीचे उतरता है, ये आपको ध्यान देना है। ज़्यादा से ज़्यादा 100 वॉक्स का डिस्टेंस होगा मैक्स, अगर छोटे स्टेप लेते हो आप तो। फिर आपको ऐसे नीचे उतरना है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा बकरी भी दिख जाएगा अगर आप अभी आते हो कुछ दिन पहले, कुछ दिन में। तो ये आपको पूरा नीचे उतरना है। हाँ, ये बकरी की मालकिन भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। तो अभी यहाँ पे कटाई का काम चल रहा है क्योंकि कुछ दिन बाद बर्फ़ पड़ने वाली है। तो चारा और लकड़ी वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि वो सर्द में बहुत काम आएगा। ध्यान से उतरिएगा यहाँ पे, क्योंकि रोड बहुत स्टेयर्स हैं। हम लोगों को, जो शहर में रहते हैं, उनको ऐसी आदत नहीं होती है। अगर आप में से कुछ लोग पहले कभी गांव में रहे हो तो गांव वाली जो हवा होती है ना, एक अलग सा अपनापन होता है उस हवा में। एक अलग सी मिठास होती है, कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है। पेड़ों की खुशबू, फल वगैरह लगे होते हैं, फ्रूट, कुछ सब्जियां वगैरह भी लोग यहाँ पे उगाते हैं जो डेली यूज में बनाते हैं। उसके पेड़ पौधे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो आपने देखा कि 3 मिनट की वॉक के बाद हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं। अरे आंटी, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब हम लोग को बहुत खुशी हो गए। अभी तो और भी रुकना, और भी अच्छा लगेगा। हाँ, अभी शाम के 5 बजे और पूरा सेटअप हो रखा है ऑफिस का काम के लिए। बहुत लेट हो गया था, खाना खाया, लंच किया, उसके बाद ऑफिस का काम करने बैठ गए। और ये मैंने अपना अपलोड रख के अपना काम चल रहा है। सिद्धार्थ ऑलरेडी मीटिंग में है। बट आपको बहुत प्यारा व्यू दिखाता हूँ। ये मेरा बालकनी व्यू आता है। और अगर आप देखोगे तो इस साइड पे यहाँ पे बादल हैं, लेकिन वो सारी चोटी जो पीक्स हैं वो बादलों के बीच से काफ़ी अच्छा व्यू नज़र आ रहा है। और ये पूरा एक स्लोप बना हुआ है बादलों का, प्लस 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 ये हमारा सन दिख रहा है। और हमारे रूम से अगले 10 दिनों तक हमें डेली सनसेट दिखने वाला है। सनराइज़ का तो पता नहीं, शायद पीछे से होगा, कुछ और फिगर आउट कर लेंगे। बट सनसेट बहुत प्यारा दिखेगा। जैसे हम, याद है बचपन में सीनरी बनाते थे, पहाड़ बनाते थे, पहाड़ के बीच से एक सन निकला हुआ होता था और उसकी थोड़ी थोड़ी किरणें निकली होती थी रेड कलर के, उसमें कलर करते थे। एग्जैक्टली वैसा ही व्यू आ रहा है। जैसे पहाड़ ऊपर से बड़े पहाड़ से लेके छोटे पहाड़ तक आते थे। कैसा लग रहा है सिद्धार्थ आपको इतना अच्छा व्यू देख के? हर एक सांस के साथ जो शांति मिली है, आई कैन नॉट एक्चुअली डिस्क्राइब इट। बट हाँ, 1-2 दिन बाद मे बी आई विल ट्राई।
तो ये हमारा डे 1 का डिनर आया हुआ है हमारे खाने के लिए। इसमें लौकी की सब्जी है जो यहीं के जगह पे उगी हुई है। मैं यहाँ पे काम कर रहा था, सिद्धार्थ अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। हमने पूरे रूम की लाइट बंद रखी है, बहुत अमेजिंग फील कर रहे हैं हम लोग। दो हम मन कर रहा है बाहर जा कर के घूमने का, बट ऑफिस का काम है, वो ज़्यादा प्रायोरिटी है, इसलिए वो कर रहे हैं। क्या चाहिए आपको? रिक्वायरमेंट चेंज हो गई अभी। हम लोग वैसे नहीं निकले कि हम लोग को फैंसी चीज़ें चाहिए, अच्छा होटल रूम चाहिए, नई जगह चाहिए, नए लोग चाहिए, अच्छी बातें चाहिए, अच्छा टाइम चाहिए, खुली हवा चाहिए। सो अभी हम लोगों ने एक डिनर ब्रेक लिया था, तो खाना बन के आ गया था, थोड़ा सा टाइम था। कंसल्टेंट को पता नहीं है बट हम बाहर निकल आए। और जिनके होम स्टे में रुके हुए हैं सनी भाई, उनका एक बेकरी शॉप है उन्हीं के होम स्टे के पास, तो उनसे मिलने आ गए। तो उन्होंने बोला कि चलो कॉफ़ी बनाते हैं। मौसम थोड़ा ठंडा था तो कॉफ़ी पीने का मन हो गया, बैठ रहे हैं इन्हीं के साथ कॉफ़ी पीते। सो ये बहुत ही सही कॉफ़ी बनाई है इन्होंने, टेस्ट करके देखते हैं कैसी है। 9:30 बज गया है, काम अभी भी चल रहा है ऑफिस का। जो ओनर है यहाँ के सनी, उनसे उनके शॉप पे गए, कॉफ़ी पिए। उन्होंने पैसे भी नहीं लिए बोले कि वेलकम ड्रिंक है। सो ये जगह है जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, सनी होम स्टे। और मैं आप लोग को सुबह का सनराइज़ का व्यू दिखाता हूँ। सूरज की किरणें सामने से बहुत तेज़ी से पड़ रही हैं और काफ़ी अच्छा व्यू नज़र आ रहा है यहाँ से। यस, ये मैं आपको यहाँ से ले चलता हूँ अपने रूम की तरफ, जहाँ हम लोग रात को बहुत अच्छी नींद आई क्योंकि मौसम बहुत ठंडा था। सिद्धार्थ भी उठ गए हैं। यस, तो एक रूम का बालकनी ये हमने अंदर से बंद रखा है, बट दूसरी तरफ का व्यू दिखाता हूँ। कल जो शाम को यहाँ पे बादल दिखाई दे रहे थे, आज वो बादल नहीं, पूरा क्लियर हिल्स दिखाई दे रही हो, बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। कल मैंने रात को वीडियो एडिट किया, फाइनली वीडियो अपलोड कर दिया और मेरा पहला व्लॉग है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज 10 बजे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 10:15 पे उसका वीडियो का प्रीमियर है। देखता हूँ कैसा रिस्पॉन्स आता है आप लोगों का। अभी तक कुछ भी नहीं किया है, ब्रश भी नहीं किया है, उठे हैं जैसे ही। इवन आंखों को हाथ तक नहीं लगाया, लग रहा था कि कहीं धोखा तो नहीं हो रहा है हमारे साथ। बट या आप देख पा रहे होंगे कितनी अच्छी सनसाइन्स आ रही हैं चेहरे पे। ये उनका घर है जहाँ से हमारे लिए फूड वगैरह का बंदोबस्त हो रहा है। सो डे 2 हमारा शुरू हो चुका है, हमने ब्रश वगैरह कर लिया, ब्रेकफास्ट आ चुका है हमारा। ये यहाँ पे जो भाभी हैं उन्होंने पराठे अचार और चटनी के साथ दिया हुआ है, और ये मेरी सबसे फेवरेट चाय। 1 बज गया है, लंच आ गया है और मुझे बहुत तेज भूख लगी। चावल है, उड़द की दाल है और उसके साथ अचार है, लेकिन सिद्धार्थ अभी भी काम कर रहे हैं। 7 बज गए, मेरी क्लाइंट कॉल भी चल रही थी, बट अभी खाना आ गया है। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा खाना प्रायोरिटाइज करूँ कि इसको ऑफिस की कॉल लूँ। तो भाभी बता रही हैं कि यहाँ पे जो चीज़ें इन्होंने उगाई हुई है इसी का खाना बनता है। नेचुरल खाना बना हुआ है, आज बनाया है। ये भी, ये जो पत्ते हैं, ये जो स्टार्टिंग होती है इसकी, जो कोमल कोमल होते हैं अभी, उसका बना है। और ये जो इसके फूल हैं, तो इन दोनों को मिक्स हाँ, करके ही मिक्स बनाया करके आपने? बना है, हाँ। प्लस इंक्लूडेड जो बिल्कुल कोमल कोमल बीन्स होती हैं, वो भी काट के डाली हुई है। बीन्स भी आपके यहाँ ही लगी हुई है यहाँ हाँ, पे? ये लगी जो है बीन्स, हाँ। ओके, तो सब कुछ यहीं उगता है और सब कुछ रॉ बनता है, प्योर होता है, नेचुरल होता और है। जो देसी घी डाला है वो भी अपनी गाय का है हमारा, जो इसमें अच्छा, घी डाला हुआ है वो ना, भी घर का ही है? हाँ, वो भी घर का ही है, वो भी घर का ही है। बस और ये आटा जो बस बाहर चपातीस का है? बनी, हाँ, आटा बाहर का है। जो चपाती बनी है चूल्हे की बनी है, मीन्स ये भी गैस पे नहीं बनी है। और कल भी जो आपने खाना दिया था वो भी? हाँ, वो भी। अरे ये सारा तभी इसीलिए टेस्ट ज्यादा अच्छा आ रहा जो था। चूल्हे का खाना